अस्सलाम वालेकुम। उर्दू बिगिनर सीरीज़ की आज 12वीं क्लास है और आज हम लिखना सीखेंगे काफ और गाफ। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि उर्दू में कई अल्फाज ऐसे हैं जिनकी शक्लें एक जैसी हैं, लेकिन थोड़ी सी तब्दीली से नाम में फ़र्क आ जाता है। इसी तरह काफ और गाफ भी है, सिर्फ एक शक्ल लगाने से काफ जो है वो गाफ बन जाता है। तो चलें जल्दी से शुरू करते हैं। उर्दू लिखने के लिए बुनियादी तौर पर चार लाइनें लगानी होती हैं और उनका एक स्पेसिफिक साइज़ भी है। उसकी वजह से फिर लिखाई की जो है वो बैलेंस बना रहता है, लफ्ज़ बड़े छोटे नहीं होते, चाहे आप जितनी मर्ज़ी ज़्यादा लिखाई लिखें। इसको कहते हैं पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, इसको कहते हैं नशिस्त, इसको कहते हैं कुर्सी। पहली से दूसरी लाइन का फासला 3 कत होता है, यानी जो हम जहाँ पे लिखना चाह रहे हैं उसके साइज़ के हिसाब से जो कत बनाया हमने वो 3 कत। ये बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। और इसी तरह फिर दूसरी से तीसरी लाइन 2.5 कत और तीसरी से चौथी भी 2.5 कत। काफ और गाफ जो है ये दो तरीके से लिखा जा सकता है, एक छोटे साइज़ में और एक बड़े साइज़ में। बड़ा साइज़ इसलिए कि कहीं पे हमारे पास स्पेस ज़्यादा होता है तो वहाँ पे हम इसको लंबा कर सकते हैं, क्योंकि हर लफ्ज़ को हम लंबा नहीं कर सकते। कुछ लफ्ज़ हैं जिनको हम लंबा कर सकते हैं, उनमें काफ भी है। तो चलें सीखते हैं। पहले हम लिखेंगे छोटे साइज़ वाला काफ। इसका जो अलिफ होता है ये 4 कत का होता है। ये हो गए हमारे 4 कत, क्योंकि 3 कत ये हैं और 1 कत नीचे आ गया। हमने एक सैंपल भी ले लेना है यहाँ पे, और इसका नीचे वाला हिस्सा बिल्कुल बे के जैसा होता है, लेकिन बे 5 कत लंबा होता है और ये 3 से सवा 3 साढ़े 3 कत तक लंबा होता है। लंबा ज़्यादा करने से फिर इसकी शक्ल जो है ना वो खूबसूरत नहीं रहती। हम इसको लिखते हैं। ये देखें यहाँ से ये देखें 3 से सवा 3 कत।
और इसका ये जो शकम होता है ये 5 कत का होता है। यहाँ से तकरीबन 3 कत होता है लाइन से। ये 5 कत होता है। इसके ऊपर हम एक और शकम डाल देंगे, वो साइज में थोड़ी छोटी और पतली भी होती है। तो ये गाफ बन जाएगा। ये हमारा गाफ तैयार हो गया। ये देखें, ये यहाँ से 1 2 3 और ये 4 कत। इसी तरह हम लंबा काफ लिखेंगे। उसका जो अलिफ होता है वो 3 कत का होता है। ये हो गए हमारे 3 कत। और उसकी लंबाई जो होती है वो 9 से 13 कत तक हो सकती है। गौर से देखिए, पेंसिलों की पोजीशन चेंज हो रही है। इसको हम इस तरह लिखेंगे और यहाँ आके इसको थोड़ा सा राउंड करेंगे। और इसका ये जो शकम होता है वो 4 कत का होता है। ये हमारा काफ। चार, 5 6 7 8 9। इसको हम 11 कत भी कर सकते हैं, 13 भी कर सकते हैं। और इसमें एक हमजा की अलामत होती है काफ की। वैसे तो ये अरबी में लिखी जाती है, क्योंकि अरबी ज़ुबान में काफ की जो है ना शकम नहीं होती।
लेकिन उर्दू में भी खूबसूरती के लिए हम लोग इसको लिख देते हैं। इसकी आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, जितनी आप इसके ऊपर पेंसिल चलाएंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सबक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, इसको लाइक करें और कमेंट करें। अस्सलाम वालेकुम।